ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी ने G20 समिट के पहले सेशन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जंग का सबसे ज्यादा असर ग्लोबल साउथ देशों पर पड़ा है। इन देशों में खाद्य, ईंधन और उर्वरक की समस्या पैदा हो गई है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले और उनके बीच एक अनौपचारिक बातचीत भी हुई। रेणी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनाई गई हैं। इस पद पर पहुंचने वाली श्रीलंका की यह तीसरी महिला नेता हैं। वे 2 महीने पहले श्रीलंका में बनी अंतरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री बनाई गई रेणी अमरसूरिया की पढ़ाई 1991 से 94 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ही हुई थी। उन्होंने 5 साल पहले ही राजनीति में एंट्री की। एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने फॉल्कन 9 रॉकेट से भारत के GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। 4700 किलो वजनी सैटेलाइट 14 साल के मिशन के लिए बनाया गया है। इसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से स्थापित किया गया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए। साथ ही उन्हें प्रदेश के ट्रैफिक सिस्टम की जांच कर रिपोर्ट पेश सौंपने के निर्देश दिए गए। इसके लिए डिवीजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नर को 28 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देर रात बम से उड़ाने की धमकी दी गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में वाद दायर करने वाले आशुतोष पांडे के व्हाट्सएप पर धमकी भरा वॉइस मैसेज आया। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों में शुमार फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा की सीईओ मार्क जकरबर्ग को भारत से तगड़ा झटका लगा है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा पर 213 करोड़ 14 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। जुर्माने की यह कार्रवाई व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने और यूजर का डेटा चुराने के आरोप पर की गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के 288 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद कुल 158 दल चुनाव मैदान में हैं। इनमें 6 बड़ी पार्टियां 2 गठबंधनों का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी की अगुवाई में शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी महायुति का हिस्सा है। झारखंड विधानसभा चुनाव की आखिरी और सेकेंड फेज में कल 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान होगा। इनमें 1 करोड़ 23 लाख वोटर शामिल होंगे। सेकेंड फेज की 38 में से 18 सीटें संथाल, 18 सीटें उत्तरी छोटा नागपुर और 2 सीटें रांची जिले की है। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज में 528 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर सोमवार को प्रचार का शोर थम गया। प्रत्याशी अब डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे। कल मतदान होगा। यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला है। वहीं मजमा विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए होने जा रहे मतदान में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 20 नवंबर की सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। वोटिंग के लिए 27 सेक्टरों को 2 जोन में बांटा गया है। इनमें कुल 173 बूथों पर वोटिंग होगी। गढ़वाल आईजी करण सिंह ने मतदान की व्यवस्था का जायजा लिया। हर जोन की जिम्मेदारी एक इंस्पेक्टर के पास होगी और सभी सेक्टर के लिए एक सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 नवंबर से 6 दिन की यात्रा पर यूके जर्मनी के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी यह पहली विदेश यात्रा होगी। इस यात्रा में यूके के लंदन, बर्मिंघम, जर्मनी के म्यूनिक और स्टटगार्ट का वो दौरा करेंगे। इस दौरान औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से वो चर्चा करेंगे। एमपी सरकार ने अगले 5 साल में एमपी में 2.5 लाख पदों पर सीधी भर्ती से सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। सरकार ने तय किया कि इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर को लेकर वित्त विभाग ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया, जो विधानसभा में पास हो गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसे युवाओं के लिए ऐतिहासिक बताया। हरियाणा विधानसभा में संविधानात्मक कर्मचारी के सेवा की सुनिश्चितता का विधेयक पास हो गया।
छत्तीसगढ़ सरकार ने गृह विभाग के सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया। हाई कोर्ट के सिटिंग जज नरेंद्र कुमार व्यास की अध्यक्षता में गठित इस बोर्ड में 2 सेवानिवृत्त जज नवल किशोर अग्रवाल और विमला सिंह कपूर को सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई है। मध्य प्रदेश में किसानों की सुविधा के लिए धान के लिए 1412 और मोटे अनाज के लिए 104 उपार्जन केंद्र बनाए गए, जहां ज्वार बाजरा का उपार्जन 22 नवंबर से और धान का उपार्जन 2 दिसंबर से होगा। जिला बालाघाट में 185, जबलपुर में 125 समेत गुना, भोपाल और अशोकनगर में एक धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इंदौर में शारदा मठ स्थित सुलभ शौचालय परिसर में शौचालय सुपर स्पॉट अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि कोई मेहमान जब घर आता है तो हम उसे पूजा घर, रूम और किचन दिखाते हैं, लेकिन कोई भी अपना टॉयलेट नहीं दिखाता। सिर्फ इंदौर ही ऐसा शहर है जो कह सकता है कि आइए और हमारे टॉयलेट के साथ सेल्फी लीजिए। इस साल मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड परीक्षा होगी। ये परीक्षा 16 जनवरी से शुरू होगी। इससे बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का आकलन किया जाएगा और तैयारी कराई जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्री बोर्ड परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। बोर्ड ने पिछले वर्ष ये परीक्षा आयोजित नहीं की थी। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार शाम परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 54,35,000 विद्यार्थी एग्जाम देंगे। 17 दिन में परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, लेकिन बाघों की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में सबसे अधिक बाघ की मौत यहीं पर हुई है। पिछले 12 साल में सबसे अधिक बाघों में एमपी में ही दम तोड़ा है। एनटीसी के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फिर प्रदेश में सबसे ज्यादा 38 बाघ मध्य प्रदेश की धरती पर दम तोड़ चुके हैं। सीतापुर में जमीन के बंटवारे के चक्कर में पूरा परिवार ही खूनी बन गया। पिसावा थाना इलाके में पैतृक संपत्ति को लेकर बाप और बेटे में विवाद हुआ। पिता का गुस्से में ऐसा पारा चढ़ा कि उन्होंने अपने 3 बेटों के साथ मिलकर अपने ही बेटे शेर मोहम्मद को लाठी से बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। शेर मोहम्मद की पत्नी की शिकायत पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर के दौरार गांव में एक युवक ने मां और बेटी को गोली मार दी। गोली लगने से मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर की पहचान विष्णु पंडित के रूप में हुई है। पुलिस की जांच के मुताबिक मृतका की बेटी के आरोपी युवक के बीच कुछ रिलेशन थे और इसी को लेकर कुछ दिनों पहले विवाद भी हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सूरजपुर में जादू टोने के शक में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने आरोपी मुकेश समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला ओडगी थाना क्षेत्र का, जहां महिला को अपने घर बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि परिवार के एक बेटे ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। परिवार को यह संदेह था कि महिला के जादू टोना करने के कारण उनके बेटे की मौत हुई। शाहपुरा के ढीमर झोजी के रिश्तों को शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया, जहां 14 साल की नाबालिग से उसके चाचा ने बलात्कार किया और डरा धमकाकर उसे चुप रखा। इसी बीच नाबालिग गर्भवती हो गई, जिसके बाद परिवार वालों ने पीड़िता का साथ देने की बजाय उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। भिलाई में युवती के परिवार वालों ने थाने के अंदर उसके ससुर के साथ मारपीट की। जानकारी के मुताबिक 6 नवंबर को नेवई थाने क्षेत्र की एक युवती ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर रायपुर के रहने वाले एक युवक से शादी कर ली। इन सब बात से नाराज परिवार वाले लगातार लड़की के ऊपर दबाव बनाते रहे। युवती जब दुर्ग एसडीएम के सामने बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची तो पूरे मामले की शिकायत थाने में हरदा में कोतवाली थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल पर महिला ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। पीड़ित महिला ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने उस पर जबरन संबंध बनाने के दबाव बनाए और मना करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का यह भी आरोप है कि वो 29 सितंबर से लगातार शिकायत के लिए भटक रही थी, लेकिन आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रतलाम में अपराध और आपसी विवाद पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक नई और सख्त मुहिम शुरू की है। स्टेशन रोड थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने आधी रात को जेल वाहन के साथ शहर की सड़कों पर उतरकर बेवजह घूम रहे युवकों पर कड़ी कार्रवाई की। शहर के प्रमुख चौराहों पर खड़े युवकों को पकड़कर इन्हें थाने लाया गया, जहां उन्हें सख्त चेतावनी और समझाइश देकर छोड़ दिया गया।
पिथौरागढ़ सेना भर्ती से लौट रहे युवाओं से भरा वाहन अनियंत्रित होकर लोहावती नदी में जा गिरा। इस हादसे में चालक समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार, एसएचओ समेत पालिका कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा। तहसीलदार जगदीश नेगी ने इस बात की जानकारी दी। कोरबा में वीआईपी मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और नाली में जा गिरी। घटना उस वक्त हुई जब चालक गाय को बचाने की कोशिश कर रहा था। गनीमत रही कि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। वही हादसे के बाद कार मालिक ने तुरंत क्रेन की मदद से अपनी गाड़ी को नाली से बाहर निकलवाया। दमोह जिले के तहसील ग्राउंड पर आयोजित किए जा रहे स्वदेशी मेले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां दुकानें लगाने वाले धर्म विशेष के व्यापारियों ने आरोप लगाया कि धर्म का हवाला देकर उनकी दुकानों को बंद किया जा रहा है, उन्हें मेले से बाहर निकाला जा रहा है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने इस मामले में संज्ञान लिया और इस पूरे मामले की जांच करने की बात की। सूरजपुर में प्रदेश के आधार ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। इनका आरोप है कि यूआईडीएआई के जरिए जारी किए गए नए गाइडलाइंस के चलते उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नए नियमों के मुताबिक चॉइस सेंटरों को शासकीय परिसर में संचालित करना होगा, जबकि वर्तमान में केवल 400 आधार किट उपलब्ध है। इससे 1600 चॉइस सेंटरों के बंद होने का खतरा है। सूरत के पांडेसराय इलाके में झोला छाप डॉक्टर ने मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलकर शहर में हलचल मचा दी। दरअसल अस्पताल का उद्घाटन तो धूमधाम से हुआ, लेकिन उद्घाटन के दूसरे दिन ही पुलिस ने अस्पताल को सील कर दिया। आपको ये बता दें कि अधिकारियों के नाम भी बिना सूचना के उद्घाटन पत्रिका में छाप दिए गए थे। मसूरी में ठंड बढ़ रही है। अब इस बीच सोमवार को नगर पालिका ने सफाई कर्मचारियों को ट्रैक सूट बांटे। सर्दी के मौसम में सफाई के दौरान कर्मचारियों को ठंड से बचने में मदद मिलेगी। दरअसल मसूरी ने स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान पाया था और इसी के लिए उसे 20 लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर मिली थी। इसी राशि से कर्मचारियों के लिए ट्रैक सूट खरीदे गए। एसडीएम अनामिका ने कर्मचारियों को ये ट्रैक सूट सौंपे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों को लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2024 में ये बात कही। सीतारमण ने कहा कि बोरोइंग कॉस्ट वाकई में ज्यादा है। ऐसे समय में जब हम इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं और क्षमता निर्माण में भी बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो हमें ब्याज दरों को किफायती बनाना होगा। एप्पल सप्लायर फॉक्सकॉन ने भारत में अपने रिक्रूटमेंट एजेंट्स को निर्देश दिया है कि वे आईफोन असेंबली वर्कर्स के लिए जॉब एडवर्टाइजमेंट में एज, जेंडर और मैरिटल स्टेटस के क्राइटेरिया का यूज करना बंद कर दे। कंपनी ने यह फैसला रॉयटर्स की एक जांच के बाद लिया है। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 900 अंक से ज्यादा की बढ़त के साथ 78,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 200 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 23,750 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में बढ़त है और सिर्फ 3 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी गेंदबाजी के दम पर पाकिस्तान को तीसरे टी20 में 7 विकेट से हरा दिया और इसी के साथ कंगारों ने सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया है। एस्टोइनिस को नाबाद 61 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और स्पेंसर जॉनसन को सीरीज में 8 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज डग ब्रेसवेल पर कोकीन लेने के आरोप में 1 महीने का बैन लगाया गया है। इस साल जनवरी में सेंट्रल स्ट्रिंग्स एंड और वेलिंगटन के बीच खेले गए टी20 मैच के बाद वे कोकीन लेकर खेलने की वजह से पॉजिटिव पाए गए थे। इस मैच में ब्रेसवेल ने मैच विनिंग पारी खेली थी। पूर्व तेज गेंदबाज आकिब जावेद चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के इंतरिम कोच बनाए गए हैं। पीसीबी ने जावेद को कोच बनाने का ऐलान किया है। बोर्ड ने बयान जारी कर कहा कि जावेद बतौर सेलेक्टर भी काम करते रहेंगे। ऐसे में उन्हें दोहरी जिम्मेदारी संभालनी होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने 5 महीने पहले थप्पड़ जड़ा था। कुलविंदर कौर के भाई ने इस मामले को लेकर बयान दिया। लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर के भाई शेर सिंह महिवाल ने एक वीडियो भी जारी किया। शेर सिंह ने कहा कि वो मामले को लेकर जांच पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ फैसले का इंतजार है।
विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज के बाद से चर्चा में बनी हुई है। ये फिल्म गोधरा कांड पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सब इस फिल्म की सराहना कर रहे हैं। अब इस बीच अब जनता ये सवाल उठा रही है कि क्या इस फिल्म के माध्यम से राजनीतिक पार्टियां अपनी छवि को मजबूत करने और चुनावी प्रचार के लिए क्या इसका इस्तेमाल कर रही हैं। आमिर खान इन दिनों अपनी बेटी आयरा खान के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक्टर ने इस बात का खुलासा किया और कहा कि वो अपनी बेटी के साथ थेरेपी ले रहे हैं ताकि उनके बीच की समस्याओं का हल निकाला जा सके। पंजाबी सिंगर गैरी सिंधु पर ऑस्ट्रेलिया में एक शो के दौरान विवाद के बाद हमला हुआ। संधू के शो में आए एक फैन ने उन्हें मारने की कोशिश की। आरोपी ने स्टेज पर चढ़कर संधू का गला ही पकड़ लिया। हालांकि मौके पर मौजूद संधू के सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ने किसी तरह से युवक से छुड़ाया और स्टेज से नीचे उतारा। बाद में उसकी धुनाई भी हुई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा के ओपन लेटर के बाद अब धनुष के वकील ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने नयनतारा के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात की। साथ ही 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर डॉक्यूमेंट्री से वो फुटेज नहीं हटाए गए तो 10 करोड़ का हर्जाना देना होगा। दरअसल डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरीटेल को लेकर एक्ट्रेस और धनुष के बीच काफी समय से अनबन थी। 1955 में रिलीज हुई सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली में नजर आए एक्ट्रेस उमा दासगुप्ता का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्ट्रेस लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रही थी। उन्होंने कोलकाता के अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। उमा दासगुप्ता के निधन की पुष्टि उनके ही रिश्तेदार और एक्टर चिरंजीत चक्रवर्ती ने की। दिल्ली में हवा की क्वालिटी जबरदस्त तरीके से खतरनाक हो चली है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सोमवार शाम से लेकर मंगलवार सुबह तक AQI 700 के पार रहा। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लगाने का निर्देश जारी कर दिया है। दिल्ली के बाद गुरुग्राम और NCR प्रशासन ने भी अगले आदेश तक स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी करवाने के निर्देश दे दिए। मध्य प्रदेश में आ रही उत्तरी हवाओं से कई स्थानों पर रात का तापमान कम होता जा रहा है। ठंड की दस्तक से पहले अंचल घने कोहरे के आगोश में ढका रहा। राजधानी भोपाल में भी कोहरा छाया रहा। सीजन का यह पहला घना कोहरा देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो गया है। अगले 5 दिनों तक रात का पारा 3 डिग्री तक गिर सकता है। उत्तर पूर्व में ठंडी हवा आने के कारण ऐसा हो रहा है। इसका ज्यादा असर उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग के जिलों में रात का पारा सामान्य से कम होने लगा है। यूपी में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच रहा है। मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए। हापुड़ प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां का AQI 512 दर्ज हुआ। 492 AQI के साथ नोएडा दूसरे और गाजियाबाद तीसरे नंबर पर रहा। यहां का AQI 471 तक पहुंच गया। झारखंड में ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। राज्य के 19 जिलों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के नीचे पहुंच गया। स्थिति ऐसी है कि अब दिन में भी ठंड महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि राज्य के तापमान में अभी और गिरावट होने वाली है। बिहार में ठंड का असर दिखने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 19 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य में अभी पछुआ हवा चल रही है। इस वजह से सभी जिलों के तापमान में गिरावट है। हालांकि अब भी तापमान सामान्य से अधिक है। अगले 3 से 4 दिनों के बाद हिमालय पर बर्फबारी शुरू होगी तो प्रदेश में ठंड बढ़ेगी।